आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोग सोचते हैं, काश हम पुराने शांत और सरल समय में वापस जा पाते। जैक फिनी द्वारा लिखित द थर्ड लेवल नाम की ये कहानी भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाती है। टाइम ट्रैवल, कल्पना और आज की तनाव भरी जिंदगी का एक अनोखा मेल। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को और सोचते हैं ये हकीकत थी या सिर्फ एक ख्वाब। इस कहानी का मुख्य किरदार है चार्ली, जो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक अजीब तीसरा लेवल देखता है जो उसे सीधे साल 1894 में ले जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सच था या फिर सिर्फ उसके दिमाग की एक चाल? चार्ली पूरी तरह से मानता है कि ग्रैंड सेंट्रल में तीसरा लेवल है, जबकि असल में वहां सिर्फ दो ही हैं। उसका एक दोस्त जो साइकोलॉजिस्ट है कहता है कि ये सब चार्ली का वहम है, वो आज की जिंदगी से भागना चाहता है, इसलिए उसने मन में एक दुनिया बना ली। पर चार्ली मानने को तैयार नहीं। उसे पूरा यकीन है कि उसने जो देखा वो सच था। चार्ली एक आम ऑफिस जाने वाला आदमी है, 31 साल का, सिंपल कपड़े, स्ट्रॉ हैट और ब्रीफकेस। उसकी बीवी का नाम लुइसा है और उसकी जिंदगी बाहर से एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से शिकायत है। उसे डाक टिकट जमा करने का शौक है जो उसे उसके दादा से मिला था। ये शौक उसके लिए शांति का एक तरीका था, एक ऐसा कोना जहां वो भीड़ से दूर जा सके। एक दिन चार्ली स्टेशन से घर जा रहा होता है। गलती से वो एक अलग रास्ते पर मुड़ जाता है और धीरे धीरे एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंचता है जो एकदम अलग लगता है। नीचे की ओर ढलान, पुरानी टाइल्स और एक अजीब सा माहौल। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक वो खुद को एक पुरानी दुनिया में पाता है। लाइट्स धीमी हैं, लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं, महिलाएं लंबी स्कर्ट में, मर्द बॉलर हैट और मूंछों के साथ। चार्ली समझ जाता है ये साल 1894 है। अखबार देखकर वो पक्का हो जाता है। उसे ये जमाना बहुत अच्छा लगता है। ना कोई जंग, ना भाग दौड़, ना चिंता, सब कुछ शांत और सुकून भरा। वो सोचता है क्यों ना वो और लुइसा वहीं बस जाएं, एक शहर में जिसका नाम है गेल्सबर्ग, जो इतिहास की किताबों में एक प्यारा और शांत शहर बताया गया है। चार्ली टिकट खरीदने जाता है, लेकिन जैसे ही वो आज के नोट देता है, क्लर्क को शक हो जाता है। नोट पुराने जमाने के नहीं होते तो मामला अटक जाता है। डर के मारे चार्ली वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब वो वापस उसी रास्ते को खोजने आता है, वो रहस्यमयी कॉरिडोर गायब हो चुका होता है। वो कितनी भी कोशिश करे, वो तीसरा लेवल नहीं मिलता। चार्ली सब कुछ अपनी बीवी लुइसा को बताता है। वो डर जाती है और कहती है कि उसे अब इस सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसका दोस्त सैम, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो भी यही कहता है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन चार्ली का दिल मानने को तैयार नहीं। और फिर एक अजीब बात होती है। एक दिन चार्ली अपने दादा की पुरानी डाक टिकटों की किताब देख रहा होता है। एक लिफाफे के अंदर से उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसे लिखा है सैम ने। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस पर तारीख है 18 जुलाई 1894। उस चिट्ठी में सैम ने लिखा है कि उसने भी तीसरा लेवल खोज लिया था और अब वो गेल्सबर्ग में ही रह रहा है। वहां की हवा साफ है, लोग अच्छे हैं और कोई चिंता नहीं। अब चार्ली और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। क्या वाकई में तीसरा लेवल था? क्या सैम सच में टाइम ट्रैवल करके चला गया, या फिर ये चिट्ठी भी सिर्फ एक कल्पना है? लेखक जैक फिनी ने इसका कोई पक्का जवाब नहीं दिया। इसका फैसला उन्होंने पाठक पर छोड़ दिया। शायद तीसरा लेवल उन लोगों के लिए था जो वाकई उस पर यकीन करते थे, या फिर वो सिर्फ दिमाग की उपज थी, एक सपना जो आज की जिंदगी से बचने की कोशिश में बना। पर एक बात साफ है, द थर्ड लेवल कहानी हमें हमारे असली इमोशन से जोड़ती है। चार्ली का वो तीसरा लेवल किसी नक्शे पर नहीं था, पर उसके मन में वो एक आशा की जगह बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि थक जाना गलत नहीं है। शांति की तलाश इंसानी है, लेकिन सच्चा सुकून तब आता है जब हम आज की जिंदगी को समझें, स्वीकार करें और उसी में सुकून ढूंढना सीखें। तो क्या वाकई तीसरा लेवल था या बस एक प्यारा सपना? ये जवाब आपके ऊपर छोड़ते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सपने देखते रहिए। धन्यवाद।